नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। हेल्थ फर्स्ट के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, बढ़ती उम्र के साथ में आपने देखा होगा कि घुटनों का दर्द एक बड़ी ही आम समस्या बन गया है। ऐसे में इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है, कौन सी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं, इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल, आरबीए जयपुर। और साथ ही साथ में हमारे साथ में डॉक्टर ललित मोदी, एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल, आरबीए जयपुर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जोड़ों को आखिर हेल्दी कैसे रखा जाए। जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए हमको जोड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान कैसे रखें कि हमको कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में, डेली लाइफ में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जोड़ में किसी तरह की कोई चोट लगी हो या कोई बीमारी हो या कोई आर्थराइटिस हो, उसके लिए डॉक्टर से सही समय पे कंसल्ट करके और अर्ली स्टेज में जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको डिले करेंगे तो डेफिनेटली जॉइंट में कुछ ना कुछ डैमेज बढ़ेगा। विद टाइम डैमेज बढ़ने के साथ साथ घुटने में आर्थराइटिक चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर बीमारी को क्योर कर लिया जाए, पकड़ के और डायग्नोसिस करके और उसका सही निदान कर लिया जाए, तो फ्यूचर में जो डैमेज होता है वो उससे हम बच सकते हैं और जॉइंट्स को हम हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ललित, मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि देखिए, जैसे सर ने बताया कि हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, पर उसके बाद में भी अगर डैमेज बढ़ जाता है तो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी जिसको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, ये क्या आखिर होती है? देखिए, जॉइंट प्रिजर्वेशन जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं कि अगर किसी बीमारी में हम उस जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत कॉमनली सुना होगा और अब तो एवरीवन इज वेल वर्स अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट। बट अगर हम उस जोड़ को बदलने की जगह किसी प्रकार से उसको बचा सकें, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। तो उस प्रिजर्वेशन सर्जरी में मेनली हमारा एम ये होता है कि आपका जो नेचुरल जॉइंट है उसी को किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज़ किया जाए, जिसके लिए कुछ स्मॉल सर्जरीज हैं जिससे इस चीज़ को आसानी से किया जा सकता है और उस जॉइंट को लंबे टाइम के लिए नॉर्मल तरीके से काम में लिया जा सकता है। आशीष सर, अभी हम बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि मैक्सिमम पेशेंट्स आपके पास में आते हैं और रिप्लेसमेंट की बात करते हैं प्रिजर्वेशन से ज़्यादा। तो ऐसे में कौन सी वो हेल्दी टिप्स हैं जो कि हम दे सकते हैं उन मरीजों को, ताकि वो हेल्दी तरीके से घर में रहकर ही मतलब ध्यान रख सके घुटनों का? देखिए, हेल्दी टिप्स में एक तो डाइट है ना, हेल्दी डाइट, जिसमें डाइट ऐसी नहीं हो कि आपका वेट बढ़े। वज़न नॉर्मल रखना, वज़न सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वज़न बढ़ेगा तो जॉइंट्स पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, जॉइंट्स को डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई जॉइंट में, किसी जोड़ में कहीं कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी का सही समय पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे फर्दर इंजरी बढ़े नहीं और उस इंजरी की वजह से और दूसरे डैमेजेस ना हो, नंबर 2। नंबर 3, हमको हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जॉइंट को डैमेज बहुत जल्दी होता है। एक्सट्रीम्स ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ज़रूरी है। अगर हम कोई स्पोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ प्रोटेक्टिव गियर, कुछ स्पोर्ट्स के कुछ नियम होते हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज को रोकते हैं, उन नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, अगर आपके पहले से कोई बचपन से कोई बीमारी है या आगे चल के कोई बीमारी डेवलप हुई है जिसमें जॉइंट में डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उस बीमारी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। तो ये सब टिप्स हैं जिसकी वजह से हम हम अगर ध्यान रखें तो जॉइंट्स को डैमेज नहीं होगा। अच्छा, ये हमने हेल्दी टिप की बात कर ली। डॉक्टर ललित, बात करें एज ग्रुप की, जैसे कि अभी आपने बताया कि जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी किस तरह से होती है, क्या होती है, इसके बारे में आपने जानकारी दी। एज ग्रुप वो कौन सा होता है जिसमें की जा सकती है? देखिए, जनरली जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी के लिए जो एज ग्रुप होता है वो यंग एज ग्रुप होता है, जो बिलो 55 ईयर होता है। दैट इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। उस जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी में ये लोग आइडियल इसीलिए हैं क्योंकि इनका लाइफ स्पैन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ स्पैन इज मोर देन 25 ईयर्स। तो अगर इनके केस में अगर हम किसी तरह से इनके जॉइंट्स को बचा सकें, फॉर एग्जांपल इफ़ ए पेशेंट, अगर कोई मरीज हमारे पास आता है और उसके 35 ईयर में ही लिगामेंट की और कार्टिलेज की इंजरी हो गई है, तो ऑब्वियसली
उसके लिए अभी पूरा लाइफ है, और स्पेशली अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका आगे पूरा करियर है। अगर हम उस लिगामेंट इंजरी और कार्टिलेज इंजरी को नेगलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके 5 से 10 साल में चेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिससे वो गेम से भी आउट हो जाएंगे और अपनी रूटीन लाइफ को एंजॉय करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगेगी। तो वो पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम उन लिगामेंट को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जो कार्टिलेज डैमेज होता है उसके लिए कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होता है। इसके साथ में दोनों बोन्स के बीच में जो कुशन होता है, जो मेन शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसका भी रिपेयर होता है, जिससे वो पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आए और वापस पहले की तरह सारे स्पोर्ट्स भी खेले। इस तरीके से हम पेशेंट को पहली चीज़ नॉर्मल लाइफ में लेके आते हैं, और दूसरी चीज़ उनके जॉइंट को तेज़ी से ख़राब होने से रोकते हैं, जिससे उनके घुटने इंजरी होने के बाद भी नॉर्मल पेशेंट की तरह सारे काम करते हैं। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, सर्जरी किस तरह से की जाती है। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो घुटनों का दर्द होता था वो एज होती थी 60 के आसपास घुटनों का दर्द महसूस होने लगता था, ये माना जाता था। पर अभी अगर बात की जाए तो मैक्सिमम, जैसे भी आपने भी बोला कि 35, 40 और मैक्सिमम महिलाओं की प्रॉब्लम अभी ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या कुछ रीज़न रहे हैं? देखिए, अभी जैसे आपने डिस्कस किया लाइफस्टाइल, आजकल लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, है ना, सिटिंग जॉब्स, एक्टिविटीज़ नहीं करना, एक्टिविटीज़ कम करना, वीडियो गेम्स खेलना, मोबाइल आजकल सबके हाथ में है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लेस एक्टिविटी और ओवरवेट, ये आजकल समस्या है, जिस वजह से कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती, हम इतने फिट नहीं रह पाते, तो जॉइंट्स को डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा, लोगों को हम जब कहते हैं कि आप अपना, अगर कोई इंजरी हो गई उसका इलाज कराइए, अक्सर देखा गया कि वो नेग्लेक्ट करते हैं। फिर आजकल इंटरनेट की वजह से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन, कुछ वेबसाइट्स होती है जहाँ पे कि उनको अगर हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो कि जिनका कोई एविडेंस नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, लोग उनकी तरफ इसलिए जाते हैं कि वो सर्जरी से बच जाएंगे, जबकि होता उल्टा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है लोगों को, तो उनको सबको ये चाहिए, हमको सबको, पब्लिक को, कॉमन पीपल को, कि सही इन्फॉर्मेशन सही डॉक्टर से लेके उसको फॉलो करें, न कि मिसगाइडेड और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आशीष सर, वेट गेन का भी आपने 2 बार जिक्र किया, तो क्या इसको माना जा सकता है कि वेट गेन एक मेन प्रॉब्लम हो सकती है घुटनों के दर्द की या घुटनों की समस्या की? देखिए, वेट गेन के बारे में बताता हूँ कि जितने भी एसोसिएशंस हैं और जितना भी एविडेंस है, वेट गेन को सबसे टॉप पे रखते हैं। सबसे मेन कल्प्रिट, नंबर 1 अगर कोई कल्प्रिट है हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट जो काम करता है, वो है वेट। इसका एक पता करने का एक तरीका है कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना है, उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आइडियल होता है 19 से 25। उसको हम कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर्स। तो 19 से 25 आइडियल बीएमआई होता है। 25 के ऊपर अगर आपका बीएमआई जाता है तो ओवरवेट है। ओवरवेट आपको नहीं होना है, किसी भी तरह से अपने को नॉर्मल वेट में रखना है। बीएमआई ज़्यादा होगी, 30, 35, 40 के ऊपर जाएगी तो आपके घुटने पे, बॉडी के जॉइंट्स पे स्ट्रेस आएगा। तो ये वो ओवरवेट तो बहुत बड़ा कारण है। अच्छा डॉक्टर ललित, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि वेट को लेकर के हम जानकारी अभी ले रहे थे, तो जब हम सर्जरी करते हैं तो ओवरवेट क्या इसमें एक बाधा बन सकता है, या फिर जो ऑपरेशन हम करते हैं इसमें किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो सकती है ओवरवेट? देखिए, डेफिनेटली अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो सर्जिकल डिफ़िकल्टीज हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि किसी पेशेंट उसके नी में प्रॉब्लम है और हम उसको वेट रिडक्शन के लिए बोलेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, डाइट। क्यों? क्योंकि जिस भी पेशेंट के नी में पेन है, ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता जिससे उनका वेट रिडक्शन होता है। तो हमें पता है हमारे लिए कुछ चैलेंज होते हैं उनमें, उनके लिए हम पेशेंट को हमेशा काउंसिल भी करते हैं बिफोर सर्जरी। बट आफ्टर सर्जरी जब पेशेंट ठीक होता है और वापस अपनी एक्सरसाइज और रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तब उनका वेट वापस लॉस होता है। तो वी हैव सीन मैनी पेशेंट हु लॉस्ट मोर देन 15 kg आफ्टर द सर्जरीज। अच्छा डॉक्टर आशीष, कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी समस्याएं होती है घुटनों की, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है? छोटी मोटी समस्याओं में एक तो बहुत कॉमन है घुटने में दर्द होना, है ना। 90% पेशेंट्स जो हमारे ओपीडी में आते हैं वो कहते हैं सर घुटने में दर्द है। अगर घुटने में दर्द है तो सबसे पहले आपको प्रॉपर
डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी है कि घुटने में दर्द का कारण क्या है। कारण पता लगते ही उस कारण को या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट, इनसे इसको ठीक कराना ज़रूरी है। जो भी कारण है वो कारण जब तक नहीं हटेगा तो डेफिनेटली आपको पेन ठीक नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी और हो सकता है डैमेज बढ़ता जाए। तो नंबर 1 तो दर्द, घुटने में दर्द। नंबर 2 एक समस्या होती है जिसको डिफॉर्मिटी, पैर घुटना टेढ़ा हो रहा है। अब टेढ़ा होने के कारण से घुटने में कार्टिलेज में स्ट्रेस आता है और धीरे धीरे आर्थराइटिस डेवलप होती है। तो अगर चलने में दिक्कत है और टेढ़ापन दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर एक्सरे करना ज़रूरी है। और अगर डॉक्टर एडवाइस करे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं कराएंगे तो आपके डैमेज होगा, तो वो करवानी चाहिए। नंबर 3 एक चीज़ और है कि अगर घुटने में कोई इंजरी हो चुकी है और घुटने में कोई जैसे कुछ अटक रहा है घुटने में या किसी भी जॉइंट में कुछ मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ भी आपको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के उसका भी ट्रीटमेंट सही कराना ज़रूरी है। नंबर 3। नंबर 4 अगर आप कोई स्पोर्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो सही प्रोटेक्टिव गियर पहन के ही स्पोर्ट करें। अगर प्रोटेक्टिव गियर सपोज कोई भी रिस्ट बैंड है या कोई घुटने के कोई नी कैप्स हैं या ग्लव्स हैं या जो भी प्रोटेक्टिव गियर है, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट का अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टिव गियर पहनना ज़रूरी है। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं, जैसे उनको नी पेन होता है तो उनका दिमाग वही होता है कि शायद नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हम शायद चल फिर नहीं पाएंगे। तो ऐसे सवाल होते हैं। डॉक्टर ललित, आपसे बातचीत करना चाहूँगी मैं, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि एक बड़ा सवाल होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और जॉइंट प्रिजर्वेशन दोनों में अंतर क्या है। इसको लेकर बड़े कन्फ्यूज़न खड़ा रहता है, तो उसको किस तरह से आप बताएंगे? देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है। जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब जोड़ को बदल देना, जोड़ को किसी आर्टिफिशियल चीज़ से बदल देना। और जॉइंट प्रिजर्वेशन का मतलब है जो भगवान ने हमको नेचुरल जॉइंट दिया है उसी को प्रोटेक्ट करना, उसी को प्रिजर्व करना, जिससे वो लंबे टाइम तक काम करे। यानी कि देखिए बेसिक ये डिफरेंस हो गया, यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया उसको बदल देना, और जॉइंट प्रिजर्वेशन हो गया कि आप उसको किसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर आशीष और डॉक्टर ललित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और पहला सवाल डॉक्टर आशीष, एक बार फिर से आप ही के साथ मैं लूँगी, क्योंकि क्या होता है कि एक मॉडिफिकेशन है, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, कि मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे छोटी उम्र में बच्चे उछल कूद करते हैं, पर उसके बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको उस हिसाब से मॉडिफाई करना होता है, और ये भी कारण होता है घुटनों के दर्द का। हाँ बिल्कुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ या किसी एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज से यूज टू नहीं है, आपको आदत नहीं है, सडनली आपने कोई इस तरह की एक्सरसाइज करी। कुछ लोग जैसे सडनली ट्रैकिंग पे जाते हैं, पहले आदत नहीं है, ट्रैकिंग पे जाते हैं, उसके बाद उनके कुछ पर्टिकुलर तरह के दर्द बढ़ जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट फिर एक अलग तरह से किया जाता है। कुछ लोग हैं जो भागने की आदत नहीं है, सडनली उनको ध्यान आया कि हमको हमारा फिजिकल टेस्ट है पुलिस के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए, और वो भागना शुरू किया उन्होंने। 15-20 दिन में, 1 महीने में वो क्लिनिक में डॉक्टर के पास आते हैं कि हमारे पैर में दर्द बढ़ गया, पता लगा कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। तो जिस मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, इसलिए आपको अगर किसी चीज़ की आदत नहीं है, उस आदत को डालने के लिए पहले आपको बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। एक बार आपकी बॉडी ट्रेन हो जाएगी तब आप उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। सडनली कोई चेंज लाना बॉडी में, किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो एक्सरसाइज करके मैं वेट कम करूँगी, वेट कम करने के लिए खूब ट्रेडमिल किया, थोड़े दिन में पता लगा कि घुटने में आर्थराइटिस बढ़ गई। किसी को बिल्कुल आदत नहीं है ट्रैकिंग करने की, वो वैष्णो देवी गए और वापस आए, और वापस आके एक्सरे कराया, पता लगा कि ग्रेड 4 आर्थराइटिस, अब जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइफस्टाइल उनका जैसा उनकी बॉडी यूज्ड टू है, या बॉडी में कुछ चेंजेस हैं, बॉडी में खराबी है, तो उसको सडनली अगर कोई चेंज लाते हैं तो बॉडी उसको कई बार रिएक्ट करती है। तो मॉडिफिकेशन आपसे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मॉडिफिकेशन जस्टिफाइड होना चाहिए। तो डॉक्टर आशीष, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो चेंजेस है, यानी कि जो सडन चेंजेस जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो अब ज़्यादा आने लगे हैं पहले के मुकाबले? जी हाँ, लाइफस्टाइल का हमारी आम दैनिक दिनचर्या काफ़ी बदल गई है, और लोगों को चेंजेस भी बहुत जल्दी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि एकदम से लोग भागना शुरू कर देते हैं, एकदम से सडन वेट लॉस की तरफ वो चल जाते हैं। आधा किलोमीटर भी नहीं चलते, आधा किलोमीटर के लिए भी उनको बाइक चाहिए या कार चाहिए। पहले तो बाइक्स या कार्स या व्हीकल्स बहुत कम थे, साइकिल लोग ज़्यादा चलाते थे या पैदल ज़्यादा चलते थे। आजकल जब से व्हीकल्स और बाइक्स बढ़ गई हैं,
तब से लोगों की एक्टिविटी कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ये भी एक कारण है। डॉक्टर ललित, क्योंकि हम अब जॉइंट प्रिजर्वेशन की अभी बात कर रहे थे, तो इसमें जो इस सर्जरी करवाते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मरीजों के लिए? देखिए, जॉइंट प्रिजर्वेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि हमने आपका जॉइंट सेव कर लिया है, सेव आज के लिए और सेव फ्यूचर के लिए भी, जिससे आपके आने वाले टाइम में आपका जॉइंट जो है वो नॉर्मल बिहेव करे, आप सारे काम उसी तरह कर पाएँ जो आपकी एज के दूसरे लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट से अगर कंपैरिजन करें तो इसमें आपको नेचुरल जॉइंट मिल रहा है। नेचुरल जॉइंट मिलने के कारण से आपकी जो भी एक्टिविटी है आप सारी नेचुरल वे में करेंगे। आपको खुद को एक फील आएगा कि नहीं, मेरे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन। तो इसमें क्या एक आर्टिफिशियल जॉइंट, एक बार मतलब मैं वापस समझना चाहूँगी इसको। जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं। आर्टिफिशियल जॉइंट में जॉइंट की मैकेनिक्स चेंज हो जाती है, बट नेचुरल जॉइंट होता है। नेचुरल जॉइंट में क्या होता है कि आपको नेचर ने जो भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं उस जॉइंट के लिए, चाहे उसको कार्टिलेज बोले हम, चाहे 4 लिगामेंट्स उनके लिए बात करें, चाहे दोनों बोन्स के बीच में जो 2 कुशन्स होते हैं जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मेनिस्कस टिश्यू या कुशन बोलते हैं, वो, तो अगर ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इस कार्टिलेज को, मेनिस्कस को, लिगामेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, बट जॉइंट प्रिजर्वेशन में इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा जैसा कि अपना डिस्कशन था ही कि अगर जोड़ों में टेढ़ापन है तो उस टेढ़ेपन को भी साथ में करेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमनली हमने देखा है कि जो जॉइंट है, जॉइंट का अंदर वाला हिस्सा ज़्यादा घिसता है और बाहर वाला हिस्सा मोस्ट ऑफ द केस में नॉर्मल ही रहता है, इवन 70% केस में नॉर्मल ही रहता है। तो अगर किसी तरह से हम कुछ ऐसा करें कि जो पार्ट नॉर्मल है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आने लगे और जो पार्ट ऑलरेडी डैमेज है उस पर स्ट्रेस कम आने लगे, तो पेशेंट का जो पेन है वो 80 से 90% वैसे ही कम हो जाएगा। प्लस जो पेशेंट का अनयूज कार्टिलेज है या अनयूज पार्ट है जॉइंट का, अगर हम उसको यूज में ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली गॉड ने जो चीज़ हमको दी है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। डॉक्टर आशीष, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो नी प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन में देखी जाती है, भागदौड़ उनकी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में अगर जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी अगर करवाई जाती है तो क्या स्पोर्ट्स लाइफ में फिर से जाया जा सकता है? जी हाँ, देखिए, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि जॉइंट प्रिजर्वेशन क्या होता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है। गाड़ी का टायर घिस गया, राइट? एक तो तरीका है दूसरा टायर लगा दीजिए, उसको रिप्लेसमेंट कह दिया, रिप्लेस हो गया। एक है उसी जो घिसे हुए टायर है उसकी रीट्रेडिंग कर दी। अब रीट्रेडिंग करने के बाद आपका वही टायर कई साल और चल सकता है, लेकिन जब जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दिया गया तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की एक लाइफ होती है, डेफिनेटली 20 साल 25 साल जो भी लाइफ होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट का जब अपनी लाइफ पूरी हो जाएगी उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट दोबारा जो करना पड़ेगा उसका रिजल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए फोकस हमारा ये होता है कि जो नेचुरल जॉइंट है उसको बचाया जाए। आपका खुद का जॉइंट ठोक पीट के ठीक करके, सर्जरी करके ठीक करके, और उसको लाइफ उसी जॉइंट की बढ़ाई जाए, नेचुरल जॉइंट की, ताकि आपका खुद का जॉइंट अगर चलेगा और बाद में जब 20 साल 15-20 साल 25 साल बाद जब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी तो वो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा वो प्राइमरी जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा जिसकी लाइफ 25 साल और होगी और वो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगर किसी का 50 साल में जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा और उसका 70 साल में रिवीजन होगा, दोबारा जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि प्राइमरी का होगा। लेकिन अगर मैंने 50 साल की उम्र पे उसका जॉइंट बचा दिया, जॉइंट प्रिजर्वेशन, तो 70 साल की उम्र में अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा वो 25 साल और चलेगा, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, तो लाइफ लॉन्ग खुश रहेगा। बनस्पत इसके कि अगर उसका रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा उसके रिजल्ट इतने एक्सेलेंट नहीं होंगे। तो ये है फर्क नेचुरल जॉइंट और आर्टिफिशियल जॉइंट। इसलिए कोशिश ये रहती है, आजकल फोकस इस पे है कि जॉइंट को बचाया जाए। प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हम मना करते हैं कि आप नीचे उखड़ू नहीं बैठिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिविटी नहीं करिए, जूडो, कराटे, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरह के एक्टिव कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं करिए। लेकिन जॉइंट प्रिजर्वेशन के बाद जब खुद का ही जॉइंट बच गया तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए सारे स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, ऑल स्पोर्ट्स। तो इसलिए फोकस ये है कि अगर किसी की लाइफ या किसी की एज ऐसी है बिटवीन 30 to 60 या 55, उसके बीच में अगर जहाँ तक कोशिश हो हम जॉइंट को बचाने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं जॉइंट प्रिजर्वेशन। कोई माइनर सर्जरी से, कोई माइनर प्रोसीजर से, इवन कार्टिलेज रिप्लेसमेंट आजकल पॉसिबल है।
उसके अंदर के जो भी डैमेजेस हैं वो उसको सेव किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर निगलेक्ट हो गया केस और एडवांस स्टेज पहुंच गई तो कई बार यंग एज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता नी रिप्लेसमेंट के अलावा। तो इसलिए हम बार बार इंसिस्ट करते हैं, पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप पहले आ जाइए, प्लीज़ पहले आके इलाज कराइए, डिले मत करिए। अगर आपने डिले करिए तो आपकी स्टेज ऐसी आ जाएगी कि फिर हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चॉइस होगी नहीं। और बेस्ट ये रहता है कि अगर जॉइंट प्रिजर्वेशन हो जाए तो पेशेंट अपनी सारी लाइफस्टाइल की सारी एक्टिविटीज़ कर पाए और लाइफ एंजॉय कर पाए। मेरे ख्याल से ये मेरा मैसेज है। जैसे अभी डॉक्टर आशीष ने बताया कि पहले आ जाइए ताकि आपको प्राइमरी इलाज मिल पाए, वो प्राइमरी स्टेज आखिर क्या होती है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग अगर घुटने में दर्द होता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, घर का इलाज लेना शुरू कर देते हैं, कोई मूव इसको कह लिया, फिर किसी भी तरीके कोई चीज़ लगाकर एक काम चलाओ अपना घर पे इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो वो प्राइमरी स्टेज क्या होगी जिससे पता चलता है कि अब डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है? देखिए, पहला अगर पेशेंट को नी पेन स्टार्ट हुआ है और वो नी पेन जो है वो मोर देन 1 मंथ हो गया है तो दैट इज़ ए इंडिकेशन जहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आपके नी में कुछ चेंजेस ऐसे आ गए हैं जो फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज़, आपको घुटने में इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद आपने घर में मूव लगा ली, क्रैप बैंडेज लगा ली, आइस पैक लगा लिया, बट उसके बाद भी आपको लग रहा है कि घुटने में सूजन है जो मेरे 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक नहीं हुई है, या फिर चलने में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैलेंस बनना बंद हो गया है, एकदम से लचक आ जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो दीज आर द अर्ली स्टेजेस जिसमें आप अगर टाइमली डॉक्टर को अप्रोच कर लेते हैं और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं तो आप वापस पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। आशीष सर, एक मैसेज आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से आखिर इसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लाया जा सके, क्योंकि लाइफस्टाइल, जिस तरह से हमने एक डिस्कशन किया, अभी चर्चा की, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है घुटनों के दर्द के लिए भी। कौन सा खान पान आप ले सकते हैं? देखिए, खान पान, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो खान पान बल्कि कम लेना है। अक्सर ओवरवेट पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि हम जब एडवाइस करते हैं कि आप वेट कम करिए तो कहते हैं क्या खाएं। हम कहते हैं आपके क्वेश्चन चेंज करिए, आप हमसे ये पूछिए कि क्या नहीं खाएं। तो सबसे पहले डाइट मॉडिफिकेशन है ना, अच्छे डाइटिशियन से मिलके और अपनी डाइट को चेंज करिए। डाइट ऐसी लीजिए कि आपका वेट सही रहे, कम रहे, वेट कम हो, आइडियल BMI बॉडी मास इंडेक्स हो, प्लस आपकी हेल्दी डाइट हो, है ना। दूसरा, न्यूट्रिशियस डाइट हो। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके बॉडी के एज के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लस जॉइंट्स को यूज़ करना है, जॉइंट्स को अब्यूज़ नहीं करना है। जॉइंट्स को अब्यूज़ करेंगे तो जॉइंट्स खराब होंगे। तो कुछ ऐसी स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ जो आपकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है वो नहीं करिए। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अराउंड द एज ऑफ 50-55, घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया 15 दिन से। क्या किया था? जिम स्टार्ट किया था। अब जिम में वो एक मिडिल एज टाइप, एक इसको कह सकते हैं क्राइसिस है या जो भी है, दे वॉन्ट टू शो दैट दे आर स्टिल यंग। इस एज को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है कि ये हमारी एज 50 है, हमको 50 एज के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, नॉट कि 50 एज है तो भी मैं 20 साल की एज वाली एक्टिविटी करूँगा। तो ये मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल में लाना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हमारी वी शुड एज ग्रेसफुली एंड डू एक्टिविटीज़ एज पर एज। डॉक्टर ललित, एक मैसेज आपके तरफ से भी दर्शकों के लिए, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं, घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले, घरेलू इलाज करने में लग जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इनिशियली स्टेज में आप घरेलू इलाज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट उस घरेलू इलाज से आपको टाइमली फ़ायदा नहीं मिला है तो वो है जब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। और एक मैसेज जो मैं पब्लिक को देना चाहूँगा वो कहूँगा कि अगर आपकी एज यंग है, लेस देन 40 ईयर हो, तो ट्राई टू नरिश योर जॉइंट बाय गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड एक्सरसाइजेस। 40 से 50 की एज अगर आपकी है तो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर जॉइंट। आप उस टाइम पे अपने जॉइंट को विग्रसली एक्टिविटी करके डैमेज नहीं करें। 50 से 60 की अगर आपकी एज है तो दैट इज़ द बेस्ट स्टेज टू प्रिजर्व योर जॉइंट, जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि इस स्टेज पे कुछ प्रिकॉशंस लेके, कुछ ध्यान रख के इस जॉइंट को आप लंबा चला सकते हैं। एंड आफ्टर 60 अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो चुका है तो डेफिनेटली यू आर ए राइट कैंडिडेट फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। और बिल्कुल देखिए, आज हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर आशीष और डॉक्टर ललित, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी सारे, जो लोग डायरेक्ट कंसल्ट नहीं कर पाते। पर फर्स्ट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये सारी ही समस्याओं की जानकारी मिल पाएगी। और इसी के साथ आज के हेल्थ फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।